तो अभी हम चार्ट देख रहे हैं, जैसे ये ग्राफ कैसे बनता है। ये ग्राफ है, हम इस पर किसी हमें कोई चार्ट बनाना, कोई प्राइस चार्ट, ठीक है, जो प्राइस में मतलब कि फ्लक्चुएशन हो रही, कभी 10 है, कभी 20 है, कभी 40 है, कभी फिर 30 है ना। तो इसका हमें अगर ऐसे चार्ट बनाना हो तो कुछ ऐसा चार्ट बन के चलेगा हमेशा के लिए, ठीक है। अब इसमें क्या सीन है कि यहाँ पे जैसे अगर मेरा यहाँ मंडे था, यहाँ ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, तो एक दिन में ऐसा तो है नहीं कि पूरे दिन एक ही रेट रहा होगा। कभी 20 है, कभी 25 है, कभी फिर 10 है ना। तो एक दिन में वो जो फ्लक्चुएशन है ना उसकी अप डाउन, उससे ही मिलके बनती है ये कैंडल स्टिक, जिसे कैंडल बोलते हैं, कैंडल स्टिक, ठीक है ना। अब ये अगर मैं इसे जूम करूं इस कैंडल को, तो इस कैंडल के अंदर भी अगर मैं इसे छोटा करूं तो इस कैंडल के अंदर भी ये होगा, कहीं घटत है, कहीं बढ़त है, इस तरह की चीज। तो जहां से इसके अंदर चार चीज है, ओपन, हाई, लो, क्लोज, ये OHLC होती है किसी भी दिन की, हर दिन की, मतलब संडे की अलग, मंडे की अलग, ट्यूसडे की अलग, और हर शेयर की अलग अलग। यानी कि कोई इधर 100 रुपये वाला शेयर है तो उसमें क्या होगा, ओपन प्राइस जहां वो खुला उस दिन सुबह, अगर 100 पे खुला तो 100। और हाई क्या रहेगा कि वो उस दिन किस रेट तक मैक्सिमम बिका या किस रेट तक उसमें मैक्सिमम ट्रेड हुआ। ट्रेड होने का मतलब है कि जहां बाइंग और सेलिंग हो रही है, मैंने 100 में लिया और 101 में बेच दिया तो मेरी ट्रेडिंग है। 100 लिया 101 में दिया, मैंने 100 में लिया 90 में बेच दिया, मैं लॉस भले हो पर वही ट्रेडिंग है, ठीक है ना। ट्रेड का मतलब है लेन देन। तो 100 पे ओपनिंग हुई और इसने क्या करा, उस दिन हाई बना दिया 110 का, लो बना दी इसने 90 का, और क्लोजिंग दी इसने फिर 105 की। तो आप सोच रहे हो ये 5 अलग अलग डाटा क्या है, ये 5 अलग अलग ये सीन है भाई। मॉर्निंग में जिस दिन, ये तो पूरे दिन हटा दे, ये एक दिन है भाई। यहाँ पे सुबह 9 बजे बाजार खुला, 9 बजे, 10 बजे, 11, 12, 1, 2, 3, 3:30, ठीक है। मार्केट बंद होने तक लगभग 4-5 घंटे, जो भी है 4-5 घंटे में उसमें कभी बढ़ा कभी घटा, ठीक है। इसे उस चीज से समझो, इसे समझना हो तो कभी वो देखियो, जैसे पल्स रेट चलती है इंसानों की, उसमें क्या है ना, दिल धड़कता है बढ़ बढ़ बढ़, यानी कि जैसे ही अप गया फिर डाउन आया, ऐसे यहाँ से रेट ऊपर भी जाएगा नीचे भी आएगा। अगर मैं इस पूरे को एक दिन मान लूं कि भाई सुबह 9 बजे से 3 बजे तक है, तो 9 से 3 में एक रेट तो रहा नहीं। अगर एक रेट रहता तो प्राइस ऐसे ही चलता, ठीक है ना। पर क्योंकि एक रेट नहीं रहा, कभी बढ़ा कभी घटा कभी बढ़ा। अब यहीं पे अगर मैं इसमें लाइन खींच दूं ओपनिंग की, जैसे यहां इसकी ओपन हुई थी इस रेट पे, ये रेट है हमारा 10 रुपए, इसकी यहां ओपनिंग हुई, तो अगर मैं इसकी एक लाइन खींच दूं, ठीक है, और इसे 10 से फिर 11 बजे तक हमने देखा ये पहुंच गया था भाई 40 रुपए पर, तो यहां 40 है, ठीक है। फिर हमने देखा 12 बजे के आसपास इसने एक हाई बना दिया 60 का, ये ठीक है। अब ने 60 का हाई बना दिया लगभग 12 बजे के आसपास दोपहर में। उसके बाद क्या रहा, गिरता रहा इसका रेट गिरता रहा, जहां खुला था वहीं आ गया, ठीक है। तो जहां खुला वहीं आ गया, उससे भी नीचे आ गया, खुला 10 पे था, उससे नीचे 5 पे चला गया। एक एग्जाम्पल है, बस एग्जाम्पल के तौर पर 5 पे चला गया। अब फिर क्या हुआ, फिर क्योंकि भैया इतनी ही देर की मार्केट है, सुबह 9 बजे खुलेगी तो 3:30 बजे बंद हो जाएगी, 6.5 घंटे की मार्केट है, उसके बीच ही काम हो रहा है सारा। फिर क्या रहा, इसने फिर प्राइस ने जंप से ली और ये भैया बंद हुआ फिर 30 पे, 3:30 बजे बंद हो गया 30 के रेट पे। तो अब अगर मुझे इसकी OHLC डाटा भरना हुआ कि भाई OHLC यानी कि ओपनिंग कितने पे हुई थी 10, हाई कितने का बनाया था पूरे चार्ट में 60, H हाई, लो कितने का बनाया था पूरे दिन का चार्ट देखेंगे, लो ये है भाई 5, और क्लोजिंग कहां दी थी इसने 30, ये हो गया भाई OHLC, 4 चीज। अब ऐसा हर दिन होता है, हर दिन, संडे तो नहीं, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, 5 दिन मार्केट चलती है हफ्ते में 5 दिन, ठीक है। तो हर दिन का डाटा ऐसा है। अब इस चीज को मैं, कहाँ गया मेरा फोन, हाँ वो लग रहा, कोई बात नहीं। हर दिन की जैसे मैं अगर बताऊं, अब अगर मैं इस चीज का पूरे महीने का चार्ट कैसे रिप्रेजेंट करेंगे पूरे महीने का, तो अगर जैसे ये पूरा महीना है, अब इसमें ऐसे ऐसे ये लाइन अगर मैं हटा भी दूं, इसकी जरूरत नहीं, वैसे सही में इस वाली लाइन की जरूरत नहीं, इस पर इसकी जरूरत है। ये टाइम दिखा रहा भाई 1 तारीख, 2 तारीख, 3 तारीख, 4 तारीख, 5 तारीख, 6 तारीख, इस तरह, मतलब कि अलग अलग दिन है, ठीक है। अब क्या है ना, इस दिन कुछ था, ठीक है, अगले दिन भी कोई रेट था, ऊपर था या नीचे था, कोई तो रेट था, उससे अगले दिन भी कोई रेट था, ऊपर था या नीचे था, ठीक है।
अब उससे अगले दिन ये रेट था, उससे अगले दिन रेट डाउन हुआ, अब हमने मान लिया अप था। तो इस चीज को हम इस चीज से हम क्या अंदाजा लग रहा कि यार शेयर का प्राइस जो ना बढ़ रहा है, प्राइस बढ़ रहा है उसका, पर हमें ये नहीं पता चला यार इस दिन क्या हुआ। इस दिन भी 4 पॉइंट है, ओपन हाई लो क्लोज, ऐसे ही इस दिन भी, ठीक है, ऐसे ही इस दिन भी है, इस दिन भी है। अब अगर मैं इस दिन को जूम आउट करूं तो अगर इसकी ओपन यहां थी, हाई तो ऊपर ही होगा, लो नीचे ही होगा। अब क्लोजिंग कहां थी, अगर क्लोजिंग हुई ऊपर, ठीक है, तो ये कैंडल बनेगी ऐसी, ठीक है। अब अगर इसकी क्लोजिंग रहते नीचे, यहां ओपन है और क्लोजिंग होते नीचे, तो फिर कैंडल कुछ ऐसी बनती, ठीक है। और ये इसके वीक होती हुई, ये मतलब ये वीक है, ये ऐसी पतली पतली क्यों है, क्योंकि यहां प्राइस रुका नहीं। अब वो थोड़ा सा अगली चार्ट बताऊंगा क्यों नहीं रुका, और हमने यहाँ पे इस तरह की, जैसे अगर इस बॉडी में और इस बॉडी में अंतर है ना कुछ, वो अंतर क्या है, वो अंतर ये कि यहाँ, चलो मैं बताऊंगा वो अंतर क्या है। इस चार्ट में समझो, ये है, ठीक है। अब यहां इसका ओपन है, ठीक है, ये जो ओपन है इसका ओपन, इसका हाई भी यही है और क्लोज भी यही है, इसका ओपन भी यही है, लो भी यही है। इस वाली में ओपन यहां है, क्लोज यहां है, लो यहां है और हाई यहां है, ठीक है। यानी कि इसका मतलब ये कैंडल इस दिन रेट क्या रहा, खुलने के बाद ऐसे ऊपर जाके बंद हुआ, और इस दिन भी ओपन यहां है, क्लोज वहां है, तो खुला बंद ऊपर हुआ, यानी कि इस दिन बढ़त के साथ बंद हुआ, इस दिन बढ़त के साथ बंद हुआ, ठीक है। अब जैसे ओपन यहां हुआ तो ऊपर गया, नीचे आया, नीचे भी आगे चाहे, पर वो ओपनिंग प्राइस है, ऊपर ही बंद होना है, उसे कहीं यहां हो जाए, ठीक है। अगर यहां बंद हो गया तो इसे मैंने क्लोजिंग, ओपनिंग, हाई, ये हाई है और इसका ये है लो, तो ये कैंडल कैसी हुई, बुलिश, बुलिश। अब बुलिश बेरिश का क्या गेम है ना, तो बुलिश बेरिश का ये गेम है कि जिस दिन स्टॉक का प्राइस यानी शेयर का प्राइस बढ़ के बंद हुआ तो वो होगी बुलिश कैंडल, उस दिन बुलिश दिन रहा, यानी कि उस दिन बढ़त के साथ बंद हुआ। और जिस दिन लाल कैंडल है, रेड कलर, यानी कि गिरावट, बियरिश, नेगेटिविटी, ठीक है। अब इसके अलावा हम दूसरी वीडियो में देखें कि कैंडल स्टिक कितनी है हमारे पास। मैं बताऊं, हमारे पास लगभग 10, 20, 24, 27 कैंडल है हमारे पास टोटल, ठीक है। अब उन हर कैंडल पे मैं आने वाली वीडियो में बताऊंगा, हर कैंडल के नाम के साथ एक्सप्लेनेशन।